बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, एम्ब्रियोलॉजी, टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास से संबंधित कुछ सिद्धांतों की बात कर ली थी, जिसमें कुछ प्राचीन सिद्धांत थे और आधुनिक काल के सिद्धांत थे। आधुनिक काल के सिद्धांत में पूर्व संरचना सिद्धांत, अनुजनन सिद्धांत, जनन स्तर अवधारणा, बेयर का नियम, जातीय आवर्तन का नियम एवं जनन द्रव सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसके आगे इसी इतिहास के क्रम में आगे जो है वो सिद्धांत है मोज़ेक सिद्धांत। मोज़ेक सिद्धांत का प्रतिपादन रूक्स द्वारा 1888 व साथ में हीकल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने भ्रूण के विकास को समझाने के लिए मेंढक के अंडे का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो है वो कहा कि निषेचन से पूर्व अंडा का जीव द्रव समांगी व अविभेदित होता है, परंतु निषेचन के बाद विदलन से ब्लास्टोमियर बनते हैं। उन ब्लास्टोमियर से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है। इन ब्लास्टोमियर के द्वारा विशेष क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। ये विशेष क्षेत्र विशेष ऊतक व विशेष अंगों का निर्माण करते हैं, जिन्हें मोज़ेक कहा जाता है व इस सिद्धांत को मोज़ेक सिद्धांत कहते हैं। मीन्स पहले इन्होंने ये कहा कि अंडे में समांगी का मतलब है समान रूप से जो है वो वितरित, अविभेदित मतलब इसमें किसी तरह का कोई विभाजन नहीं होता और उसके विशेष क्षेत्र बन जाते हैं। उस विशेष क्षेत्रों से विशेष ऊतक और अंगों का निर्माण हो जाता है, जिसे मोज़ेक सिद्धांत कहा जाता है। नियमनकारी सिद्धांत। रूक्स ने पाया कि प्रारंभिक भ्रूण की प्रत्येक कोशिका का भविष्य निर्धारित होता है तथा यह परिवर्धन विशिष्ट संरचना के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु ड्रीश 1891 में रूक्स का विरोध किया। रूक्स ने कहा कि प्रत्येक कोशिका का पूर्व में यह निर्धारण हो जाता है कि उस कोशिका के द्वारा कौन से ऊतक या कौन से अंग का निर्माण किया जाना है, लेकिन ड्रीश ने 1891 में इसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि प्रारंभिक अवस्थाओं में किसी कोशिका का भविष्य निर्धारित नहीं होता कि वह कौन सी संरचना का निर्माण करेगी। बाद में जाके यह निर्धारित होता है कि कौन सी कोशिका से किन अंगों का ऊतकों का निर्माण किया। ड्रीक्स ने कहा कि प्रारंभिक अवस्थाओं में कोशिका का निर्धारण नहीं होता, परंतु एक अवस्था के बाद कोशिकाओं का निर्धारण होता है, उसे नियमनकारी सिद्धांत कहते हैं। आसान सी बात हो गई। मोज़ेक सिद्धांत में ये कहा गया कि प्रारंभिक अवस्थाओं में ही या शुरुआती दौर में ही कोशिका का यह निर्धारण हो जाता है कि कौन सी कोशिका से कौन से अंग का या ऊतक का निर्माण होना है, जबकि नियमनकारी सिद्धांत में ये कहा कि प्रारंभिक अवस्थाओं में कोशिका का निर्धारण नहीं होता है, एक निश्चित समय के बाद में निर्धारण होता है कि कौन सी कोशिका से किन ऊतकों का और अंगों का निर्माण होगा, जिसे नियमनकारी सिद्धांत कहा जाता है। प्रवणता का सिद्धांत देने का श्रेय बोवेरी 1901 व चाइल्ड्स 1940 को दिया जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि अंडाणु में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक सक्रिय ध्रुव व दूसरा अक्रिय ध्रुव। अक्रिय ध्रुव को अल्पक्रिया ध्रुव भी कहा जाता है। सक्रिय व अक्रिय ध्रुव के मध्य उपापचयी अक्षीय प्रवसात होता है, जो संरचना विकास का नियंत्रण करता है। सक्रिय प्रवणता। जब विकास सक्रिय ध्रुव से अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ता है तो उसे सक्रिय प्रवणता कहते हैं। अक्रिय प्रवणता। जब भ्रूण का विकास अक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव की ओर होता है तो इसे अक्रिय प्रवणता कहते हैं। अगला
सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पीमैन द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। स्पीमैन ने उभयचरों के भ्रूणों का विशेष अध्ययन किया। वह बताया कि भ्रूण के विकास में निकटवर्ती ऊतक दूसरे ऊतकों को निर्माण के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाले ऊतक को प्रेरक या संगठक कहते हैं, जिससे संपूर्ण भ्रूण का विकास हो जाता। तो संगठन का सिद्धांत हो गया कि प्रत्येक जो ऊतक है वो अपने समीपवर्ती या अपने निकटवर्ती ऊतक को अंग निर्माण के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाले ऊतक को प्रेरक या संगठक ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, जिससे धीरे धीरे करके संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो जाता है। 1935 में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कीटों के अंडों की संरचना, हमें कुछ अंडों की संरचना देखी है, जिसमें सबसे पहला है कीट का एग। कीट का अंडा केंद्रपीतकी व अतिपीतकी होता है, मतलब मुख्य रूप से केंद्र के अंदर पीतक पाया जाता है, और अतिपीतकी का अर्थ है अधिक मात्रा में पीतक का उपस्थित होना। कीटों के अंडे अतिपीतकी इसलिए होते हैं क्योंकि अंडे के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है या भ्रूण का परिवर्धन होता है। कीटों के अंडों पर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी जो आवरण है उसे कैरियोन कहा जाता है। वह आंतरिक आवरण को विटेलाइन कला या पीतक झिल्ली कहलाता है। पीतक व कोशिका द्रव एक झिल्ली से पृथक होता है। विटेलाइन कला प्रोटीन की बनी हुई होती है। कीट के अग्र सिरे पर माइक्रोपाइल नामक छिद्र पाया जाता है। इस माइक्रोपाइल नामक छिद्र से ही निषेचन के समय शुक्राणु प्रवेश करते हैं। तो कीटों का सामान्य रूप से जो है वो अंडा पाया जाता है। कीट के अंडे के अंदर ही भ्रूण का परिवर्धन होता है, इसलिए उसमें अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है। उन अंडे जिनमें पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है उन्हें अतिपीतकी एग कहते हैं। धन्यवाद।